नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सेना में बहाली को लेकर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर एक बार फिर से घमासान मचा है। पहले तो जब ये योजना अनाउंस की गई तब काफी विरोध प्रदर्शन हुए, इसको लेकर हंगामा हुआ, लेकिन अब एक बार फिर इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और घमासान का दौर जारी है। इस योजना की भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र मांगे गए हैं और जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद विपक्षी पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर विरोध जताना शुरू किया है। इस विरोध में विपक्षी दलों के साथ एनडीए की सहयोगी जेडीयू भी शामिल है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट इस पर किया और ट्वीट में यह लिखा है, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। तो यह है तेजस्वी यादव का ट्वीट। तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि यह कोई नई बात नहीं है। सरकार यह कह रही है कि ऐसा नहीं कि इन्होंने इसकी शुरुआत की है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले भी सेना की भर्ती के लिए ऐसी जानकारी ली जाती थी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। तो राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि इनको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था चली आ रही है, यानी कि पहले भी जाति पूछी जाती थी। और इधर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर जाति पूछने की परंपरा है तो फिर 4 साल के लिए भर्ती क्यों कर रहे हैं? क्या जाति पूछकर 75% को बाहर किया जाएगा? हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। फिर से आपने अग्निवीर को लेकर सवाल उठाया है, कहा है कि सरकार जिसको जातिवीर बना रही है। देखिए, पहली बात तो ये अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए पूरी तरीके से। दूसरी बात यह है कि आप अभी मैंने सुना माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जो परंपरा और जो प्रथा पहले से चली आ रही है वही चल रही है। अरे भाई, पहले से 4 साल की नौकरी की प्रथा थी क्या? मेडिकल फैसिलिटी ना देने की प्रथा थी क्या? पेंशन ना देने की प्रथा थी क्या? कैंटीन की सुविधा ना देने की प्रथा थी क्या? ये प्रथा तो पहले नहीं थी। तो आप नई प्रथा लेके आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 75% छटनी की प्रथा नहीं थी। तो जाति पूछने का अब मकसद है, पहले मकसद नहीं था। पहले ठीक है, जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता था, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं था। जब आप 75% छटनी का नियम लेके आ रहे हैं तो अब जाति पूछने का एक मकसद हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार जाति पूछ के छटनी की योजना बनाएगी, जाति जानकर छटनी करेगी? क्योंकि भारत की सेना के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसमें आरक्षण लागू नहीं हो सकता, इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। तो जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये भी कहा कि तो जाति पूछने का क्या मकसद है? लेकिन आपने कहा कि अग्निवीर को जातिवीर बना रही है। अग्निवीर पूरी तरीके से वापस होना चाहिए और यहाँ पे सेना में सेहत देखने की जरूरत है, जाति देखने की नहीं। लेकिन आपने ये भी कहा कि सरकार ये भी कह रही है कि ये बहुत पहले से लागू था, तो फिर आपने जो अरे पहले से कहाँ लागू था? 4 साल की नौकरी पहले से थी क्या? जो जाति की बात कर रहे हैं या धर्म की बात? अरे भाई, जाति के सर्टिफिकेट आप पूछते थे, उस वक्त कोई मकसद नहीं था। आज जाति पूछने का एक मकसद है। 75% छटनी करने जा रहे हैं आप। तो क्या जाति देख के आप छटनी करना चाहते हैं? जब भारत की सेना में जाति का कोई मतलब नहीं है तो क्यों पूछ रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो कह रहे हैं कि जाति को लेकर आखिर क्यों सवाल पूछा जा रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर ये पहले से परंपरा थी तो पहले से 4 साल की नौकरी की परंपरा नहीं थी। अब जब 4 साल के लिए नियुक्तियां हो रही हैं अग्निवीरों की, तो जाति पूछने का मकसद क्या है? आरोप ये लग रहा है कि जाति इसलिए पूछी जा रही है ताकि जाति के आधार पे छटनी हो। सरकार का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं की है, पहले से इसमें जाति पूछी जाती रही है और वही परंपरा चल रही है। पर
इस पर विपक्ष के कई तरह के सवाल हैं और जैसा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि अब ये अग्निवीर को जाति वीर बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इस समय इसका खास मकसद है वो है छटनी। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और शांत प्रकाश जाटव बीजेपी समर्थक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, जो आरोप विपक्ष का है कि इस समय जाति पूछने की परंपरा, अगर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पुरानी है, तो पहले तो कोई छटनी नहीं हो रही थी, अभी आप इसको सिर्फ 4 साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। ऐसे में जब 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? क्योंकि रिजर्वेशन तो कोई है नहीं जाति के आधार पे, तो इस समय इस पर क्या दलील है, इसका क्या, इस पे तर्क क्या है, आखिर क्या होगा जाति से? देखिए, इस पर बहुत क्लियर स्पष्टीकरण जो है माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया, राजनाथ सिंह जी ने, तो उससे समझना चाहिए कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। जो पीछे से चला आ रहा है भर्ती का, उसी को ही लगातार इस वक्त भी चालू किया रखा गया है। साथ ही साथ आज भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा भी, भाजपा कार्यालय से भी एक इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन आया कि 1949 में जो नियम थे उसी के आधार पर ये सब चीजें चल रही हैं। पर शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत चीजें उसके बाद से बदल गई हैं। जैसे ये भी बदला है कि अब आप जो भर्तियां हो रही हैं अग्निवीर की, वो 4 साल के लिए हो रही हैं, ये पहले से परंपरा नहीं थी, तो इस समय क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं थी? सवाल ये है कि इसका औचित्य अब क्या है जाति का? तो हाँ, तो इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जो बात उठाई, वो ये परंपरा सड़क पर भी प्रश्न पूछने की या ट्विटर पर प्रश्न पूछने की नहीं है। परंपरा जो है वो आप सांसद हैं, संसद में पूछने की है। आप संसद से भाग जाते हैं, वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं पूछते ये सारे प्रश्न? जो भी जिज्ञासाएं हैं वहां पर आपको रक्षा मंत्री भी जवाब देंगे, और किन कारणों से, कब 2013 में इसके ऊपर स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय ने दिया, वो भी आपको मिल जाता। और क्या, कब से ये परंपरा चल रही है और क्यों चल रही है, ये स्पष्टीकरण हो जाता। आप ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, सड़क पर आप प्रश्न पत्रकारों आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष को, पर अगर ऐसी कोई फैसला आएगा तो ये परंपरा तो पुरानी रही है शांत प्रकाश जाटव जी, कि आप अगर विपक्ष में होते तो टिप्पणियां तो पहले भी आती रही हैं, लोग कमेंट तो करेंगे ही अगर ऐसा कुछ होगा। शक्ति सिंह यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपकी इस पर क्या आपत्ति है? क्योंकि पुरानी परंपरा है, ये दलील है सरकार की तरफ से, तो अब अगर आप लोगों को सवाल पूछना है तो अब संसद के अंदर पूछें, बाहर टिप्पणी करने का क्या फायदा? नगमा जी, बड़ी संजीदगी के साथ मैं करना चाहूंगा। ये संघ की बीजेपी सरकार जाति आधारित जनगणना से डरती है, कराने से भागती है। 49 से लेकर के अभी तक का आजाद हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं रक्षा मंत्री, और कहते हैं कि पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा में क्या 75% लोगों को रोजगार करने के प्रावधान निहित थे? क्या नहीं थे। अब जिन 4 साल के लिए आप नौकरी दे रहे हैं अग्निवीरों के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, जरा हमको अभी देश को जानने का अधिकार है, देश के युवाओं को जानने का अधिकार है। ठीक कहा संजय जी ने, ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं, मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान नहीं, पेंशन के प्रावधान नहीं, तो बदले कैसे लेंगे? पहले तो चीजें नहीं थी, बदली है तो आपकी संघ की नीतियां इन चीजों को कहीं न कहीं युवाओं को भटकाव के रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। और कई देशों में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिसकी एक झलक आई है, अग्निवीरों की जो करनी और करतूत आई है, बड़ा ही भयावह आई है। मैं उसका कोट नहीं करना चाहता अपने देश के अंदर, क्योंकि सबको पता है इन चीजों। लेकिन मेरा मत साफ इस मामले में है कि आप नौकरी जब दे रहे हैं तो जाति क्यों पूछ रहे हो? जाति पूछने का आशय क्या है? जाति इसलिए पूछ रहे हैं, आरक्षण है नहीं इसमें, तो जब जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि जो 25% लोगों को जो हम रखने वाले हैं उसकी कोई रोल मॉडल आपने स्थापित नहीं किया, उसके मानक क्या होंगे या देश को आपने नहीं बताया, तो आप चिन करके पहचान करेंगे कि जो लोग आरएसएस की नीतियों को मानने वाले हैं, उनके परिजन हैं, आप उसकी भर्ती करोगे। आपकी हिडन एजेंडे आने वाले कल में, चाहे आप संविधान बदलने की बात कर दो या झंडे बदलने की बात कर दो, हम उसकी ओर नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन आपकी जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक प्रतीत हो रहा है। युवा तो आज परेशान है, लाचार है नगमा जी, दिवस है, पलायन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का दर्द इससे छुपा हुआ नहीं है। आप निवाले पर हमला कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, इस पे चर्चा करने के बजाय आप यहाँ चले आते जाति पूछ रहे हैं। जाति क्यों पूछ रहे हैं? जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका हिडन एजेंडा है नगमा जी, इनका हिडन एजेंडा है इसके पीछे। हिडन एजेंडा क्या है इसमें? आपको क्या लगता है? मेजर जनरल यश मोर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक विपक्ष का कहना है कि आप
अब हिडन एजेंडा है इस समय, इसके पीछे मकसद क्या है? तो क्या परंपरा रही है और अभी जो जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जब कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको क्या लगता है एजेंडा? धन्यवाद नगमा जी, आपने मुझे बुलाया शो में। पहली बात तो बड़ी दुखद बात है कि फौज की भर्तियों को लेके जो है इस प्रकार का राजनीतिकरण हो रहा है और लोग बिना जाने पहचाने, बहुत से कम लोग हैं जो सेना में नौकरी करके आज पार्लियामेंट के अंदर हैं या उनके बच्चे हैं या उन परिवारों से आते हैं, तो उनको सही पता ही नहीं है कि फौज का क्या दस्तूर है, फौज का क्या ट्रेडिशंस है, क्या सिस्टम, कैसे फौज चल रही है। तो ये बहुत आघात लगता है हम लोगों को जो वेटरन्स हैं कि किस बातों पे चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि देखो, शुरू से जब से भी भर्ती होती रही है जवानों की, उसमें रिलीजन और सबकास्ट लिखवाते रहे। हालांकि ऑफिसर्स के लिए कभी नहीं होता, ऑफिसर्स में सिर्फ रिलीजन होता है, बिकॉज अगर वीरगति को प्राप्त होता है या वो होता है तो उसके जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके ऊपर भी H ये हिंदू के लिए, M मुस्लिम के लिए या S सिख के लिए, क्योंकि उसके प्रकार से उसका जो है दाह संस्कार करना होता है, इसलिए ही होता है और कोई रीजन नहीं है। बट जहां तक जवानों का मतलब है, हमारे देश में अभी भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रथा चल रही है। बहुत सी रेजिमेंट अभी भी इस रिलीजन के नाम पे हैं या वहां से भर्ती होते हैं, बहुत सी रेजिमेंट अभी भी कास्ट बेस पे हैं। इसलिए कास्ट जानना जरूरी है कि अगर उस कास्ट का जवान अगर आया है तो उसको वहां भेजना है, उस यूनिट को जरूरत है उतने उनके, जैसे राजपूत हो गया, जाट हो गया, सिख हो गया, डोगरा हो गया। जी मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर आप कुछ इस तरह के रेजिमेंट्स के बारे में तमाम लोगों को बता पाए, आप लोगों को कि ऐसी कौन सी रेजिमेंट्स हैं और कास्ट का मकसद जो है वो कैसे इसमें साबित होता है? हाँ नगमा जी, जैसे जाट रेजिमेंट है उसमें जवान जाट ही हैं सारे, अदर देन ट्रेडमैन, क्लर्क, ये कोई भी ऑल इंडिया हो सकता है, ठीक है, ऑफिसर्स कोई भी हो सकता है, उसमें कोई कास्ट नहीं है। राजपूताना राइफल्स है, पंजाब रेजिमेंट है, डोगरा में डोगरा लड़के होंगे जो डोगरा कास्ट है जिनकी, सिख में सिख होंगे, सिख लाइट इन्फेंट्री के अंदर जो मजबी रामगढ़िया वो सिख होंगे। इस प्रकार से महार रेजिमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास है, बट काफी उसमें भी जवान जो है महाराष्ट्र रीजन के जो महार जाति के वो लिए जाते हैं। तो इसमें गोरखा है, उसके अंदर 60% या 40% इंडिया और नेपालीज गोरखे लिए जाते हैं। तो ये इन्फेंट्री में और आर्मर्ड कोर के अंदर और मैकेनाइज इन्फेंट्री में कहीं ना कहीं है, आर्टिलरी में भी है, बट जो सर्विसेज है हमारी उनके अंदर ये बिल्कुल नहीं है, नई रेजिमेंट्स में भी नहीं है। तो और जो अग्निवीर की हो रही है नगमा जी, इसमें जो सुनने में यह है कि ये पूरी की पूरी ऑल इंडिया ऑल क्लास AIAC। तो ऑल इंडिया ऑल क्लास का मतलब है कि कोई जातवाद के बेस पे भर्ती नहीं होंगे बच्चे, भी जितने बच्चे भर्ती होंगे ये जो है अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे भर्ती होंगे। तो ऐसे में जो जाति सर्टिफिकेट मांगी जा रही है मेजर जनरल यशमोल, वो आपको क्या लग रहा है कि ये जरूरत नहीं थी इसकी इस समय? ये परफॉर्मा पुराना बना होगा, पैरामीटर्स वो हैं, प्लस कुछ रेजिमेंट्स को शायद अभी भी उनका वो बना के रखने के लिए, क्योंकि ये 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट्स हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि आप इस बेसिस पर जो छटनी करेंगे आप 75% की 4 साल के बाद, तो उसमें इस तरह के जब जाति सर्टिफिकेट्स मांगेंगे तो शायद इसका इस्तेमाल होगा। ये मुझे पता नहीं चाह, मैं तो वैसे आपको नगमा जी कई बार बता चुका हूं, इस स्कीम में ना कई अभी भी मतलब आई विश सिर्फ 25% आप इससे लेते या टेस्ट या ट्रायल करते और जो भर्ती चल रही थी उसको चलने देते, एटलीस्ट फॉर अगले 2 साल। जो पुराने बेचारे 2.5-3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, जो आज ऑलमोस्ट उनकी स्थिति देखो तो आंखों में आंसू आते हैं जो उस स्टेज पे थे। तो ये जो 4 साल बाद कैसा होगा मैं बता नहीं सकता हूं इसका यूज, बट मुझे फौज में एटलीस्ट ऑफिसर काडर में कहीं भी हम जात पात को देखते नहीं है भर्ती होने के बाद। सिपाही पर ये तो जवानों की भर्तियां हैं, वहां पे जात पात देखी जाती थी और अभी भी देखी जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुराना परफॉर्मा है। पर अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तो ये अग्निवीर जो चयन की प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल बहुत रहे, विपक्ष की तरफ से हमने विरोध प्रदर्शन देखा, लोगों की तरफ से जो स्टूडेंट जो भर्ती होने वाले हैं युवक उनकी तरफ से, इसलिए अब इस पे सवाल ये उठ रहा है। पर आपको क्या लगता है इस समय अब शक्ति सिंह यादव की ये जो पुराना परफॉर्मेंस था वही उसको आगे किया गया, जैसे हमें मेजर जनरल यशमोर बता रहे हैं कि इसका एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है काफी, कि अब इस बात को उठाने की जरूरत थी क्या कि क्यों जात पूछी जा रही है जवानों की जात पहले भी पूछी जा रही थी, उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स की नहीं पूछी जाती थी। तो इस समय एक ये क्या आपको लगता है कि गैर जरूरी है ये विवाद जो है? नगमा जी, मैं मेजर जनरल यशमोर जी की बात को बड़ा ही गंभीरता से सुन रहा था।
ठीक कहा उन्होंने कि ये पहले से अगर लागू थी तो क्या पहले से लागू थी 4 साल वाली प्रथा? नहीं ना, ये थी, उसमें 75% लोग नहीं, पर उन्होंने कहा कि परफॉर्मा पुराना है, उसमें इसलिए भरने के लिए कहा गया। ये तो बदलाव हुए ही हैं, वो उस पर आपत्ति कर रहे हैं कि शायद ये पुरानी प्रक्रिया जो थी वो रहनी चाहिए थी, इसके साथ एडिशनल भर्ती होती। ये बात आपने पहले भी कही कि 4 बदलाव हुए हैं तो यहाँ बदलाव होना चाहिए था, पर जो आप लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई एजेंडा है, तो आपको आप मतलब क्या आपका इसके पीछे रीजनिंग है? देखिए नगमा जी, बड़ी ही संजीदगी से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं, अभी हो सकता है कि मेजर जनरल एसमोर साहब इन बातों को भी गंभीरता से आने वाले कल के आसान खतरों को न समझ रहे हो, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रही है कि आप जो जाति के पीछे 25% आप रखेंगे, उसमें कहीं न कहीं रंग भेद आड़े हाथ आएगा, और वह समस्या अगर उस दिन उत्पन्न होगी तो देश के लिए उचित नहीं है। जब आप उसके आधार पर छटनी होगे, उसके आधार पर आप रखोगे, तो कहीं ना कहीं देश में एक असंतोष का वातावरण, और जिन चीजों के लिए आप चाहते हैं, आपका कई बार आपके कैसे ये कहा जा सकता है कि छटनी का आधार बनेगा? कि देश को संविधान बदलने की जरूरत है। क्या आपको क्या लग रहा है मेजर जनरल यश मोर, ये छटनी का आधार बन सकता है, या जो छटनी होती है यानी कि जो जी कृपया करके, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है, सच में कह रहा हूँ कि हम जवानों की भर्ती को और इस तरीके से मैंने देखे, जब से दोपहर से ये चल रहा है, ट्वीट पे आना शुरू हुआ, ये दुख की ये बात है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो हमारी फौज को नहीं समझते हैं, हमारे रैंक स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, ना हमारे भर्ती के सिस्टम को समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि फौज जो है एकदम इतनी चेंज हो जाएगी कि जो भी पार्टी हो पावर में, ये थोड़ा है कि आप कोई एजेंडा के साथ, ये देश की फौज है, आपकी फौज है, अगर इस पे भरोसा नहीं रहा और इस पे ही हम सवाल उठाना शुरू करेंगे तो बड़ी दुख की बात है। मैं चाहता हूं इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, एंड लिव इट टू द आर्मी। फौज में आप समझें कि आपने हमारे ऐसे लोगों को जो है इस कैटेगरी में रखा है कि उनकी समझ है, वो देश का संविधान समझते हैं, देश की जरूरत को समझते हैं, और देश के लिए है ये फौज। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इसमें। शक्ति सिंह जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे इसके ऊपर? मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ मेजर साहब से कि जिन लोगों ने, जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने देश की संविधान और देश की झंडा बदलने की लगातार मांग कर रखी है, जिन लोगों ने गोडसे को महिमामंडित किया है, क्या उन लोगों पर कभी प्रतिक्रियाएं देश हित में नहीं? देश हित इस बात को लेकर के तय है। मैं किसी प्रकार का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग, और मैं तो ऐसे घर से आता हूं जहां दर्जनों लोग सेना में बहाल हैं, हमारे परिजन आज भी सेना की सेवा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रता की भावना से ओतप्रोत होकर के मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि कोई आशंकाएं जब उत्पन्न हो चुकी है तो उसको क्लियरिफिकेशन देश की सरकार को करनी चाहिए। तो देश की सरकार, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो क्लैरिफिकेशन दी है शक्ति सिंह जी, उससे आप संतुष्ट नहीं है? उनका कहना है कि ये पुरानी परंपरा थी, हमने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया। नगमा जी, हाँ देखिए, उन्होंने जो कही है उनकी झल्लाहट इस बात के प्रमाण है कि कुछ चीजें हैं जो वो दबा रहे हैं, और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनाथ सिंह ने दी है, मैंने बस संजीदगी के साथ देखा उनको, उनकी झल्लाहट की प्रतिक्रियाओं में वह आशंका को और बल देता है। अच्छा। और इसलिए नगमा जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बड़ी आशंका है आज अगर इन आशंकाओं को दूर नहीं किया गया तो आने वाले कल में अगर इसकी भयावह, तो जो आशंकाएं हैं उसको दूर करना चाहिए। सेना हमारा गर्व है, सेना हमारा आवरण है, रक्षा कवच है, उसके साथ शक्ति सिंह जी, 1 मिनट, शांत प्रकाश जाटव इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो आशंकाएं हैं सो दूर करना चाहिए। जो रक्षा मंत्री ने जिस तरह से बात की उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बस इस तरह को एक तरह से रफा दफा कर दिया कि ये पहले से परंपरा चली आ रही थी, इसलिए अभी भी है। दूसरे सवाल ये भी उठे हैं शांत प्रकाश जाटव के, जातिगत जनगणना से भागती रहती है बीजेपी, और ये इस समय जाति का प्रमाण पत्र दिखाने की बात जो है वो क्यों शुरू हुई? बल्कि आपके एलआई हैं जेडीयू बिहार में, उन्होंने भी सवाल उठाया, आपके अपने सहयोगी ने भी। देखिए, इसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति और कुछ नहीं है, बहुत क्लियर है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष जिस तरीके से सड़क पर जागरूक होता है, संसद में जागरूक हो जाए तो ये इसका समाधान भी हो जाएगा, और अगर जरूरत है कि इसको खत्म किया जाए तो इस चीज पर चर्चा करें और इसमें मॉडिफिकेशन किया भी जा सकता है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि सभी सांसद और जितने भी जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है,
वो इसको जो है संसद का सत्र चल भी रहा है, इस विषय को वहां पर उठाएं और माननीय मंत्री जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उनके समक्ष रखें। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं समझता हूं कि वो निवारण हो सकता है इस वक्त। जी जी, तो इस बात से आप संतुष्ट हैं कि अब इसका संसद में इसके ऊपर चर्चा की जाए और उसके बाद में जो भी निवारण हो सकता है वो वहां पे कुछ बदलाव हो? शक्ति सिंह, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और मेजर जनरल आपकी भी, लेकिन शक्ति सिंह not only leader नगमा जी, people are not satisfied. जनता सेटिस्फाइड नहीं है। नेता की बात छोड़ी, जनता के मन में, उन अग्निवीरों के मन में जो भर्ती होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, वह संशय की स्थिति में और भ्रम की स्थिति में है। उनको लग रहा है कि आसन्न खतरा आने वाले कल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा सब लोगों से इस पे राजनीति करने में ज्यादा इस देश की भलाई पर चिंता करनी चाहिए। या अग्निवीर को ग्रेचुटी अगर मिल जाता, उनको पेंशन मिल जाता, मेडिकल कैंटीन की सुविधाएं मिल जाती, मैं समझता हूं तो सवाल जी हाँ, तो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बहुत सारी चीजें आपने बदल दी, ना पेंशन मिल रहा, ना ग्रेचुटी मिल रही है, ना उन्हें परमानेंट नौकरियां हैं, तो फिर ये जाति की जो पुरानी परंपरा चली आ रही है प्रमाण पत्र की, वो क्यों? और इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्यों आखिर जाति पूछी जा रही है जवानों की। तो ये सवाल बना हुआ है। देखिए कि इसके ऊपर क्या कोई सरकार समाधान या कोई और स्पष्टीकरण देती है या नहीं। धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाति पूछने पर जवानों की सियासी जंग इस समय छिड़ी हुई है।